हे दुर्गा माता, चैत्र नवरात्रों की आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में कभी कोई दुख दर्द गरीबी कष्ट मत आने देना। कमेंट में लिखें जय माता दी, लाइक जरूर करें। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और बेहद ही खास है। हर एक माता और बहन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए या हिंदू भाइयों के लिए यह वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में यह उपाय जान लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। आज हम इस वीडियो में आपकी गरीबी को खत्म करने के 5 से 7 ऐसे कार्य बताएंगे, और अगर आपने यह कर लिया तो करने मात्र से विकास सिद्ध हो जाएगी और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी। जो भी दुर्गा माँ की इस वीडियो को चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, देवी माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में इस बार दुर्गा माता पालकी पर सवार होकर भूलोक पर पधार चुकी है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वहां सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मानता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। आत्मा को सुकून मिलता है। दुर्गा मां भरपूर आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र में जौ का क्या करें? अखंड दीपक की बाती का क्या करें? अखंड ज्योत में जो तेल होता है, जो बच जाता है, उसका क्या करें? चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं? इसमें पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें? भक्तों, आज हम जानेंगे कुछ इस वीडियो में। दुर्गा मां जो आपके इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी और जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, हमें यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि चैत्र नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं और जो जौ होते हैं, जो दीपक की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम चैत्र नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें? ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से हमें बनानी पड़ रही है और हम आप लोगों को फिर से यह जानकारी बता रहे हैं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है। 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को होगा। इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 20 मार्च 2026 को सुबह 4 बजे तक रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घर स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 7:30 तक माना गया है, जबकि दूसरा वैकल्पिक अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। इसी दिन से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना की जाती है। अंत में 27 मार्च 2026 को नवमी तिथि और रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन और पारण किया जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है, जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाता है, और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप दुर्गा माँ की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं और जो श्रृंगार का सामान होता है और अगर बत्तियां की राख जो कहीं जलाई जाती है उसकी भस्म होती है और जो माँ का श्रृंगार का सामान होता है या जो देवी माँ का सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सब क्योंकि भक्तों अधिकतर लोगों को
नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। लेकिन क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। दुर्गा माँ स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती है और उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन मनुष्य उसे फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआंओं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकालोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, खाने का मतलब है हम जो तरीका बताएंगे इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानियों, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज हमें अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है और माता आदि शक्ति दुर्गा मां के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी आपको बता रहे हैं। अगर भक्तों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी मनुष्य का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और दुर्गा मां की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जौ और चावल होते हैं। उससे पहले भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं जो दुर्गा मां को हम चढ़ाते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावल जो आपके घर में रखे हैं। उनकी जो दुर्गा मां को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, जो पुष्प चढ़ाते हैं या जो सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की और दुर्गा मां ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए और उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, भक्तों, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा मां के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं दुर्गा माता को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चावल चढ़े होने के कारण चैत्र नवरात्र में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं तो आपके शरीर में भक्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाए तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए भक्तों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है या शारीरिक पीड़ा है या मानसिक पीड़ा है तो वह सब दूर हो जाती है। और भक्तों, दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जो भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं उससे आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं
दुर्गा माँ के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा माँ को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक सौभाग्य बना रहेगा। साक्षात स्वयं भी उनके पास यमराज आ जाए तो उनके पति को ले जाने के लिए या मृत्यु के घाट उतराने के लिए जाए तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए भक्तों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा माँ को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? हम उसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है वह जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। सिर्फ उस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, हाँ, आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाएं। तो आप अपने जो शरीर के आपके 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा मां की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आपको आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंजा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। जो फिट्ससेसिस रहते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर आपके कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो इस बचे हुए तेल को बस लगना होता है। शरीर के साथ इन हिस्सों में भी लगा लीजिए। सर पर, हाथ कोहनी, या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, तो सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं, या फिर आप दुर्गा माँ के लिए जो भी चीज़ों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखनी चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के उपले की भस्म रखी है। क्योंकि दुर्गा माँ को हम जो कच्ची धूप जलते हैं, उसकी भस्म भी काफ़ी सारी हो जाती है। क्या इसको नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में ज़रूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के फायदे आपको बता देते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा नहीं लिखा है, तो जय माता दी, जय माँ दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, और दुर्गा माँ की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो,
तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोच बरस जाएगी। भक्तों, किसी कार्य को करने के लिए जाएंगे, उसे कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नज़र तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, जो दुर्गा माँ के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जल करके रखी है, उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भी भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और अगर आपके सर दर्द हो रहा है, सर में यह भस्म लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। तो आप इसे नित्य खाएंगे। आप इस भस्म को अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बंद करा देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बंद करा देते हैं। अगर ये सारी तकलीफ अगर भक्तों आपको होती है तो भस्म का तिलक लगाते रहे तो फिर यह अति उत्तम रहेगा। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाइए आपको भी अध्यात्म में उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा तब तक कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए? आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग इसे यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता। भक्तों, दीप की बत्ती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो दिए की बत्ती को हमेशा आप अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात दुर्गा माता की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलने के कारण यह चैतन्य हो जाती है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसके बाद भी कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह दीप की बत्ती को अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वही फायदे हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको यह जो फायदे मालूम नहीं होंगे और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी इंसान इस बाजू में पहनता या धारण करता है तो ऐसे इंसान की कभी भी दुर्घटना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि भक्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात दुर्गा माता की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बत्ती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा नज़र दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नज़र दोष से परेशान रहते हैं, तो क्या करें? तो अगर आप नज़र दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नज़र दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नज़र दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, आप सदा बचे रहेंगे। भक्तों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाना, लेकिन इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नेगेटिव एनर्जी, इसको पहनने के बाद हमारा बचाव होता है। चौथा फायदा, लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।
जो माता लक्ष्मी सिद्ध हो तो जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं दुर्गा माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं या भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। अपने लंबे समय से जो मनोवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इसका अगला फायदा मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है, तो इसको धारण करने के बाद मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैनिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे अंश रूप में विराजमान रहेंगे, और जाहिर सी बात है जिनके शरीर में दुर्गा माता वास कर जाए ऐसे इंसान के जीवन में अन्न, धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। भक्तों, देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप दुर्गा माता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। जी हाँ भक्तों, दुर्गा माता का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्ध को देने वाली है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी साधक हैं जिन्हें सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ के भक्त कोई भी हो, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधक क्यों ना हो, माँ किसी पर यही भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्ध प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है वही है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्ध की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें, और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अधिक सिद्धि की प्राप्ति होगी, और माता रानी 9 के 9 दिन आपके घर में वास करेगी, और आपकी जो भी दुख दर्द कष्ट है वह हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमने आपको यह जो भी जानकारी बताई वह आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। माता रानी बहुत ही चंचल स्वभाव की है, थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती है। अगर आपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो माता रानी आपका घर धन धान्य से भर देगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से लिखें, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे।